अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर के आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि वुसअत के लिहाज से इस्म के क्या अक़साम है और हम कैसे जानेंगे कि इस्म इस वक्त वुसअत के एतबार से किस कंडीशन में है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो अभी तक ये पढ़ा कि इस्म जो है यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, इसी तरह किसी भी शख्स का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम या उसकी सिफत, इसको हम जानते हैं इस्म। और हमने ये जाना था कि अरबी ज़बान को या अरबी ज़बान में इस्म को जानने के लिए हमें इस्म के मुतालिक 4 मालूमात होनी चाहिए। पिछले लेक्चर्स में हमने इस्म के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जाननी थी, सबसे पहले जिन्स, यानी इस्म जब भी हम पढ़ते हैं इसमें इस्म जो है इसका जिन्स क्या है, मतलब चाहे वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसके कवायद हमने पढ़े। आप हमारे चैनल पे जो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 पे हमने पूरे डिटेल्स इस जिन्स के बारे में दिए थे। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने ये जाना कि इस्म के मुतालिक अदद, यानी इस्म जो है अदद के लिहाज से उसके क्या क्या अक़साम है। हमने ये जाना था इस्म वाहिद भी हो सकता है, इस्म जो है वो तस्निया यानी 2 ड्यूअल भी आ सकता है, या इस्म 2 से ज्यादा भी आ सकता है, जिसको हम कहते हैं जमा यानी प्लुरल। आज का जो दर्स होगा उसमें हम ये जानेंगे कि इस्म के मुतालिक वुसअत क्या होती है, यानी वुसअत किसको कहते हैं, और इस्म जो है वुसअत के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं और वो किस्में क्या क्या है। सबसे पहले हम ये जानें कि वुसअत किसको कहते हैं। देखिए, वुसअत कहते हैं किसी के मुतालिक ये जानना कि वो मुज़क्कर है, वो मारिफा है या नकिरा है। यानी किसी भी चीज के मुतालिक, किसी भी शख्स के मुतालिक, किसी भी जगह के मुतालिक ये जानना कि वो मारिफा है या नकिरा है। मारिफा मतलब जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन है, नकिरा मतलब यानी वो कॉमन नाउन है। यानी हमें ये जानना है कि कोई भी हमारे पास जो इस्म है, ये इसके मुतालिक ये मालूम करना कि वो प्रॉपर है या कॉमन है। जिसे नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी हम किसी के बारे में, किसी भी शख्स, किसी भी चीज, किसी की जगह के बारे में जानते हैं तो हमें ये जानना होता है कि क्या वो नॉर्मल है या कोई खास है। इस नॉर्मल और उस खास कंडीशन को जानना इस्म के बारे में, इसको कहते हैं वुसअत। इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटी, यानी इस चीज, इस जगह, इस नाम की कैपेसिटी कितनी है, इसको हम कहते हैं वुसअत। और ये भी हमें इस्म के बारे में जानना जरूरी है। वुसअत का जो लुग़वी माने है वो है गुंजाइश। मतलब ये कि नकरा, अगर इस्म अगर नकरा होगा तो उसकी गुंजाइश ज्यादा होती है, और इस्म अगर मारिफा होगा तो उसकी गुंजाइश कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूंगा आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है, तो हम अरबी में कहेंगे रजुलुन, यानी कोई आदमी, किसी भी आदमी के बारे में बात हो रही है। मगर अगर मैं आपको एक नाम से लेके किसी आदमी की शिनाख्त कर लूं, जिस साल मैंने आपको सामने कह दूं खालिदुन, अब आप जो आदमियों का हमारे पास जमघटा है या हमारे पास आदमियों की एक लंबी फहरिस्त है, उसमें मैंने एक खास नाम को चुना, खालिदुन। अब ये आदमियों में एक खास आदमी हो सकता है, यानी एक बड़े जुमगटे में 1, 2 या 3 का नाम खालिद हो सकता है। तो खालिद जो है ये मारिफा है, यानी ये खास बन गया, इसकी वुसअत कम है।
जबकि अगर मैं आपके सामने कहूंगा आदमी, तो हम किसी को भी आदमी कह सकते हैं, यानी इसकी गुंजाइश जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह मैं कहूंगा महमूदुन, यानी जब भी किसी आदमी का अपनी मखसूसियत के साथ नाम ले लिया, अब वो खास बन गया, वो प्रॉपर नाउन बन गया, और इसी प्रॉपर नाउन को हम अरबी में कहते हैं मारिफा, उर्दू में भी हम उसको मारिफा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमने किसी शख्स को खास कर दिया, उसके अस्मा को हमने खास कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो वसअत है वो बहुत कम हो गई, वो लिमिटेड हो गया। मान लीजिए हमारे पास 10,000 लोग हैं, अगर मैं कहूंगा इसमें खालिद कौन है, तो खालिद गिने चुने लोग होंगे, तो इसका मतलब है कि उनकी वसअत बहुत कम होगी, उनकी कैपेसिटी, उनकी जो मतलब एक नंबर होगा वो बहुत कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मारिफा होता है वो कम लोग होते हैं, जबकि नकरा जो होता है उसकी वसअत, उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। अब वसअत के लिहाज से इस्म के जो अकसाम है, इस्म की जो किस्में हैं वो दो है। इस्म या तो मारिफा होगा जिसको हम इस्म मारिफा कहते हैं, प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहते हैं, या इस्म नकिरा कहते हैं, कॉमन नाउन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हम इन चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना वसअत, वसअत का मतलब होता है गुंजाइश। हमने जाना इस्म जो है वसअत के मुताबिक उसके हिसाब से या तो इस्म नकिरा होगा या इस्म मारिफा होगा। मारिफा होता है खास, जबकि नकिरा होता है आम। तो इसमें मारिफा के और मजीद अकसाम है, असल में है 7 अकसाम, मगर हम यहाँ पर अभी 5 अकसाम को डिस्कस करेंगे। यानी अरबी जो हमारे पास अरबी ग्रामर है उसके हिसाब से इसमें मारिफा के 5 अकसाम है। यानी कोई भी इसम उस वक्त वो खास हो सकता है, प्रॉपर नाउन बन सकता है, जब उस इसम में या जब वो 5 कैटेगरीज में आ सकता है। सबसे बड़ी कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी है इसमें आलम। इसमें आलम का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, यानी किसी मखसूस इसम को हम इसमें आलम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने नाम बताया, जब भी आप किसी का नाम बोलेंगे तो वो इसमें आलम कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है मुहम्मदुन। मुहम्मदुन ये कुछ खास, किसी खास आदमी का नाम होगा। इसी तरह आयशतु खास औरत का नाम है। पाकिस्तानु, अगर मैं मुल्कों में किसी एक मुल्क का खास तौर से आपके नाम, आपके सामने नाम बोलूं, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन यानी इसमें आलम में आता है। दूसरा इसम है जो इसमें मारिफा के अकसाम में है, वो है इसमें जमीर। और जमीर कहते हैं प्रोनाउन को, जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन का मतलब किसी जगह की, किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, उसको हम इसमें जमीर कहते हैं। इसमें जमीर मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अरबी में कहूंगा हुआ। हुआ से मुराद है वो एक मुजक्कर, यानी अगर मैं किसी एक आदमी के बारे में इशारा यानी ये नाम बताऊं, यानी या तो मुझे उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा या मैं डायरेक्टली कहूंगा वो। जब मैंने वो लिखा, जब मैंने वो कहा, अरबी में उसको हम कहेंगे हुआ। और हुआ जब कहते हैं ये एक शख्स के बारे में है और मुजक्कर के बारे में, यानी मेल के बारे में, मस्कुलाइन के बारे में। इसी तरह एक और हमारे पास है अंता। अरबी में अंता कहते हैं तू एक, यानी एक की शख्स यानी सेकंड पर्सन जो होता है उसके बारे में जब आप इशारा दिखाएंगे उसको आप कहेंगे प्रोनाउन में, तो उसको हम कह सकते हैं अंता, एक मुजक्कर। इसी तरह है अना, यानी मैं, फर्स्ट पर्सन। मैं अरबी में कहते हैं अना, लिखा जाता है अना मगर पढ़ा जाता है अना। अना का मतलब होता है मैं, मुजक्कर या मुअन्नस। तो इस तरह के अगर हमारे पास अस्मा आप देखेंगे, ये अस्मा जो है इनको अस्माई ज़मीर या सिंगुलर हम कह सकते हैं इसमें ज़मीर। जब हम अरबी जबान पढ़ते हैं तो हमारे पास ये जो इसमें ज़मीर की किस्म है, इसके बारे में हमारे पास पूरा एक टेबल है। क्योंकि देखिए हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ, जिसको हम कहते हैं पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। इसी तरह हमारे पास, जैसे आपने जाना अरबी में हमारे पास वाहिद होगा, फिर मुसन्ना यानी दो होगा, फिर दो से ज्यादा होगा। अगर इन दो कॉम्बिनेशन को हम एक साथ रखेंगे, मुजक्कर मुअन्नस, और साथ साथ में हमारे पास जो तादाद है वाहिद, मुसन्ना और जमा, वाहिद तस्निया और जमा, यानी एक, दो या दो से ज्यादा,
तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनती है हमारे जो इसमें ज़मीर की, वो यहाँ पर ये है हुआ। हुआ से मुराद है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, इंग्लिश में कहेंगे ही और इट। दूसरा है हुमा। हुमा हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन, यानी वो दो मर्द, वो दो मर्द, वो दो मुजक्कर, हुम दे, वो दो से ज्यादा मेल्स, वो दो से ज्यादा मुजक्कर। इसी तरह हिया, वो थर्ड पर्सन औरत के लिए, फेमिनाइन के लिए, हुआ हो गया मर्द के लिए, मुजक्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। इसका तर्जुमा भी ऊपर की तरह वो, यानी थर्ड पर्सन, मगर ये सिंगुलर आएगा फीमेल के लिए, इसको हम कहेंगे फेमिनाइन के लिए। इसी तरह हुमा, हुमा बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, या मस्कुलाइन या फेमिनाइन थर्ड पर्सन ड्यूअल के लिए, थर्ड पर्सन ड्यूअल यानी थर्ड पर्सन मुसन्ना या तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है। तर्जुमा वो दो, चाहे मर्द चाहे औरतें, क्योंकि हुमा दोनों के लिए सेम है। इसी तरह हुन्ना, ये थर्ड पर्सन है और ये जमा का सेगा है और ये मुअन्नस के लिए है, यानी वो सब औरतें, वो सब फेमिनाइन। ठीक है। इसी तरह ये तो दो जो हमारे पास हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये 6 हमारे जो सेगे हैं, ये 6 के 6 सेगे हमारे थर्ड पर्सन के लिए। यानी देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है जो मैं हूं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। आप हो गए सेकंड पर्सन जिसके बारे में यानी हम आपस में बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपस में। तो पहले जो हमारे पास 6 सेगे हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये 6 के 6 सेगे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, मर्द और औरतें दोनों के लिए। इसके बाद है अंता, सेकंड पर्सन, यानी आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुम आप दो से ज्यादा मर्द यानी मस्कुलाइन। इसी तरह अंति, देखिए जबर और जेर का कितना फर्क है। अंता से मुराद भी आप हो गए, अंति से मुराद भी आप हो गए। फर्क यह है कि अंता जब इस्तेमाल करेंगे ये मर्द के लिए, मस्कुलाइन के लिए, जब हम अंति इस्तेमाल करेंगे तो फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल करते। अंति यानी आप एक औरत, आप एक फेमिनाइन। ठीक है। अंतुमा, जैसा कि हुआ हुमा हुमा हमने एक साथ पढ़ा था, इसी तरह अंतुमा, अंतुमा ये सेकंड पर्सन ड्यूअल के लिए, ड्यूअल से मुराद है दो मर्द और औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अंतुमा, अंतुमा, अंतुन्ना आप सब औरतें, ये हमारे पास जमा का सेगा है, ये फेमिनाइन का सेगा है और ये सेकंड पर्सन का सेगा है। उसके बाद ये हो गए हमारे पास थर्ड पर्सन के 6 सेगे, सेकंड पर्सन के 6 सेगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, यानी मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, अगर मैं वाहिद हूंगा तो मैं कहूंगा अना। अना से मुराद है मैं, लिखा जाता है अना, पढ़ा जाता है अना। कुरान मजीद में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, मतलब हो गया मैं। वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहला मुसलमान हूँ, बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस्तेमाल किया था। इसी तरह बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। ला अअबुदु मा तअबुदून, उसी में भी अना इस्तेमाल हुआ है। वला अना अअबुदु मा अबदतुम, वला अना, वहां पे भी अना इस्तेमाल हुआ है, यानी मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो। तो अना से मुराद है मैं, चाहे नहीं ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। एक फर्स्ट पर्सन जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अना, और नहनु जो है ये है जमा का सेगा। इसमें मुसन्ना मुसन्ना भी आएगा, इन्हें ड्यूअल भी आएगा और इसमें जमा भी आएगा। और ये फर्स्ट पर्सन है मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। जब हम कहेंगे नहनु, नहनु से मुराद है हम, चाहे मर्द चाहे औरतें, मगर फर्स्ट पर्सन। तो ये जो हमारे पास टेबल आपके सामने बना है, जिसमें हमारे पास 14 सेगे हैं, ये हो गए 6 + 6 यानी हमारे पास 12, और ये 2 14 सेगे जो हमारे हैं, इनको हम कहते हैं अस्माई ज़मीर। यानी इसमें ज़मीर के 14 हमारे पास सेगे हो सकते हैं। जहां भी आप ये सेगे देखेंगे, याद रखना चाहिए इस वक्त जो इस्म है वो मारिफा है। मारिफा से मुराद वो प्रॉपर नाउन है, वो कॉमन नाउन नहीं है, वो स्पेशल नाउन है, प्रॉपर नाउन है। उसकी वसअत जो है वो बहुत गुंजाइश उसकी जो है वो कम है।
ठीक है। तो ये दूसरी किस्म हो गई इस्म की मारिफ यानी वसअत के हिसाब से, जब इस्म हमारे पास इसमें मारिफा होगा। पहली किस्म क्या थी? इसमें अलम। जब भी आप किसी का नाम देखेंगे, किसी जगह का नाम देखेंगे, किसी चीज का नाम देखेंगे, प्रॉपरली नाम, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कलम कहूंगा तो ये आम कलम हो गया। अगर मैं कहूंगा पार्कर कलम, अगर मैं कहूंगा किसी स्पेशल कलम का नाम, तब वो स्पेशल कलम बन गया, प्रॉपर नाउन बन, इसको हम इसमें अलम कहते हैं। दूसरी मिसाल हमने दी इसमें जमीर की, और आपके सामने मैंने एक जमीर के पूरा टेबल दे दिया जिसमें हमारे पास इस वक्त 14 सेगे मौजूद है। इसके बाद इस्म वसअत के हिसाब से जब ही मारिफा हो सकता है, तीसरी कंडीशन है कि जब वो इसमें इशारा होगा। इसमें इशारा से मुराद ये है कि वो अस्मा जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हो, किसी जगह को, किसी चीज को, किसी चीज की तरफ, किसी इंसान की तरफ, किसी शय की तरफ, किसी जगह की तरफ जो ही आप इशारा करते हैं, इसको हम कहते हैं इसमें इशारा, या मिलजुल के इन सब को हम कहेंगे अस्माए इशारा। और जब हम इसमें इशारा के किस्में देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें इशारा या तो करीब होगा, यानी जब आप करीब चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे इशारा, या इसमें इशारा बईद होगा जब भी आप इसम इस्तेमाल करेंगे इशारे के लिए मगर दूर जगह के लिए। यहां पर हमारे पास 12 सेगे हमारे पास है। ये वो 12 सेगे हैं जब इसमें इशारा हम करीब और बईद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें इशारा करीब से मुराद यह है, यानी ये वो अस्मा है जिनका तर्जुमा ये आता है, ये यानी जो आपके सामने है, इसको इसमें इशारा करीब कहते हैं। और इसमें इशारा बईद दूर अस्मा के लिए जब वो मीनिंग देता है, वो जब आप कहेंगे दूर की तरह इशारा कहेंगे, इसको हम इसमें इशारा बईद कहते हैं। जबकि अगर आप करीब चीजों के लिए, अपने सामने वाले चीजों के लिए इशारा कहेंगे तो इसमें इशारा करीब कहलाता है। देखिए अरबी ग्रामर में जब आप अस्माई इशारा पढ़ते हैं, यानी इसमें इशारा की जमा पढ़ते हैं, तो हमारे पास 12 सेगे हैं। 6 सेगे जो है वो इसमें इशारा करीब के हैं, और 6 सेगे जो है वो इसमें इशारा बईद के हैं। अब ये 6 क्यों है? वजह इसकी यह है, मैंने आपके सामने अर्ज किया, हमें और चीजों को भी ध्यान में रखना है, जैसे ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसी तरह ये सिंगुलर है, ये ड्यूअल है, या ये प्लूरल है। ठीक है। इसी तरह इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बैठती है, उस हिसाब से ये 12 कॉम्बिनेशन फिट हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें इशारा करीब को लेंगे। देखिए जिन्स के हिसाब से मुज़क्कर, अदद के हिसाब से वाहिद आएगा हादा। हादा से मुराद है ये एक मुज़क्कर, ये करीब के बारे में, ये एक मुज़क्कर, ये एक मर्द। ठीक है। मुज़क्कर से मुराद मर्द या मस्कुलाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेगे को वाहिद मुज़क्कर करीब, क्योंकि वाहिद है ये एक के लिए, मुज़क्कर है ये मस्कुलाइन है, और करीब के लिए। तो पूरा सेगा क्या बनेगा? हादा। हादा से मुराद है ये, तो इसको क्या कहेंगे? सेगे को वाहिद मुज़क्कर करीब। दूसरा है तस्निया के लिए, तस्निया मुज़क्कर के लिए, यानी दो के लिए, हादानी। हादानी, ठीक है। हादानी वालादानी, मिसाल के तौर पर दो लड़के, ये दो लड़के। हादानी वालादानी, ये दो लड़के। ठीक है। हादानी जो है ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या बनेगा सेगा हमारा? तस्निया यानी ड्यूअल, मुज़क्कर यानी मस्कुलाइन, और करीब यानी जो आपके सामने। इसी तरह हमारे पास मुज़क्कर जमा का सेगा है हाउलाई। कुरान मजीद में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। हाउलाई तर्जुमा होता है ये सब मुज़क्कर। इस सेगे को हम कहेंगे जमा मुज़क्कर करीब। एक तो जमा का सेगा है, मुज़क्कर का सेगा है मस्कुलाइन, और करीब का सेगा है। अब इन्हीं 3 सेगे को हम मुअन्नस पे लाएंगे, तो मुअन्नस जो वाहिद है वो आएगा हादिही। देखिए वाहिद मुज़क्कर है हादा, जबकि वाहिद मुअन्नस है हादिही। तर्जुमा दोनों का एक है ये, मगर यहां पर हम मुअन्नस का जिक्र करते हैं तो सेगा बनेगा वाहिद मुअन्नस करीब। मुअन्नस तस्निया क्या आएगा? हातानी। देखिए यहां आया था हादानी मुज़क्कर के लिए, यहां जो है हातानी तर्जुमा ये दो औरतें, ये दो मुअन्नस।
सेगा बनेगा तस्निया मुअन्नस करीब। इसी तरह जमा का सेगा है मुअन्नस का हाउलाई। देखिए जमा जो है मुज़क्कर मुअन्नस का एक ही होगा, एक जैसे आवाज, एक जैसे शक्ल। तर्जुमा है ये सब, चाहे मुज़क्कर चाहे मुअन्नस। आप इसको कह सकते हैं जमा मुअन्नस करीब। जमा मुअन्नस करीब और जमा मुज़क्कर करीब का जो सेगा है वो सेम है, हाउलाई हाउलाई। इसी तरह हमारे पास जब बईद का सेगा आएगा, बईद मतलब दूर का, वाहिद, ठीक है, मुज़क्कर का सेगा आएगा ज़ालिका। कुरान मजीद में आपने देखा कितनी बार है ज़ालिका। पहले कुरान मजीद की जो दूसरी सूरत है बकरा, अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताब, ज़ालिका तर्जुमा वो एक मुज़क्कर के लिए, तो सेगा बनेगा वाहिद मुज़क्कर बईद। तस्निया यानी जुवल मुज़क्कर के लिए बनेगा ज़ानिका। ज़ानिका देखिए बहुत कम जगहों पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ज़ानिका। ज़ानिका कुरान में ज़ानिका का तर्जुमा है वो दो मुज़क्कर। तस्निया मुज़क्कर बईद का सेगा, जमा मुज़क्कर बईद का सेगा बनेगा उलाइका। और कुरान मजीद में ये लफ्ज, ये सेगा बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। जब भी आप उलाइका देखेंगे या इनमें से कोई देखेंगे, आप जानिएगा इसम इस वक्त जो है वुसअत के एतबार से ये इस वक्त मारिफा है। तर्जुमा उलाइका वो सब मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर बईद का सेगा। अब मुअन्नस के सेगे लेंगे हम, वाहिद मुअन्नस बईद के लिए तिल का। देखिए यहाँ पर ज़ालिका था, मुअन्नस के लिए तिल का। तर्जुमा वो एक मुअन्नस वाहिद मुअन्नस बईद का सेगा है ये। अगर मुअन्नस तस्निया होगा तो तानिका। देखिए यहाँ था ज़ानिका, यहाँ है तानिका। वो दो मुअन्नस यानी तस्निया मुअन्नस बईद का सेगा। और जमा मुअन्नस का जो सेगा बनेगा उलाइका। तो उलाइका जैसे यहाँ पर हा उलाई था ना, सेम मुज़क्कर और मुअन्नस में, उलाइका भी इसम इशारा बईद में, चाहे वो जमा मुज़क्कर बईद हो या जमा मुअन्नस बईद हो, दोनों के लिए उलाइका तर्जुमा होता है वो सब मुज़क्कर और वो सब मुअन्नस। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ और यहाँ मैंने कुछ स्टार्स बनाए हैं। वो चूंकि अभी हमने दर्स नहीं पढ़ा तो उसको मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है या आगे वो देख के समझेंगे तो उनको मैं बताऊंगा कि ज़ालिका, ये हाज़ानी और हातानी जो है ये हमारे पास अमूमन जो है, अमूमन क्या, ये इनकी जो हालत है ये रफ़ी हालत है। नसब और जर में ये जो हाज़ानी बनेगा ये हाज़ाइनी बनेगा, हातानी बनेगा हाताइनी नसब और जर में। इसी तरह ये हमारे पास ज़ानिका और तानिका जो है ये हमारे पास मरफू है यानी रफ़ा की हालत में है। और तस्निया यानी जब नस्ब की और हालत जर में होगा तो ज़ाइनिका और ताइनिका होगा। ये भी कंफ्यूज ना हो जाएगा, जब हम इसके बाद इंशाल्लाह एराबी हालत पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बात बयान कर रहा हूँ। अभी अब आप इस पे तवज्जो रखें कि इसमें इशारा जो है ये उस इसम को कहते हैं जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जब भी इसमें इशारा इस्तेमाल होता है याद रखना चाहिए उस वक्त जो इसम है वो मारिफा होता है। तो ये तीन कंडीशन हो गए। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन। जमा मुकस्सर आकिल अगर हमारे पास अस्मा होंगे, जमा मुकस्सर हमने पढ़ा किसको कहते हैं पिछले लेक्चर में, आकिल। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इंसान जिन और फरिश्तों के बारे में जिक्र हो और वो भी जमा मुकस्सर हो, मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जब आप वाहिद से उसको बनाएंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो बराबर वाहिद के पूरे अल्फाज उसमें ना हो। पूरी तफसील के लिए आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। यहाँ एक सेगा याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा, अगर हमारे पास जमा मुकस्सर का सेगा होगा, जमा मुकस्सर आकिल का सेगा होगा अस्मा के लिए, तो उस वक्त जो इसमें इशारा है वो वाहिद मुअन्नस ही आ सकता है, वाहिद मुअन्नस। मिसाल के तौर पर हमारे पास है रसूलुन, रसूलुन जो है या अर रसूलु, अर रसूलु या रसूलुन जो है ये हमारे पास रसूल जो है लफ्ज रसूलु ये हमारे पास वाहिद हो गया। अगर रसूलु को आप बनाएंगे उसका जमा मुकस्सर बनाएंगे, जमा मुकस्सर तो बनेगा रुसुलु, रुसुलु। अब जमा मुकस्सर ये आकिल है,
आकिल क्यों है? क्योंकि हमने बताया कि इंसान, फरिश्ते, जिन ये आकिल में आते हैं। जब भी आप जमा मुकस्सर आकिल को देखेंगे, रूल तो ये है कि हमारे पास जिस तरह का सेगा होगा उसी तरह का इसमें इशारा हो सकता है। तो इस हिसाब से जब हमने रसूल लिखा, उस हिसाब से हमारे पास जो सेगा आना चाहिए वो आना चाहिए, यानी उसी के मुताबिक। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उलाइका आना चाहिए, उलाइका और रसूलु। मगर आपको मैंने यहाँ रूल बताया कि जब भी हमारे पास जमा मुकस्सर आकिल अस्मा होंगे तो उसके साथ आप देखेंगे वाहिद मुअन्नस भी आ सकता है। इसी तरह हमने देखा कि हम जब कुरान मजीद की तीसरी पारा पढ़ते हैं, उसका जो पहला लफ्ज है वो है तिल कर रसुलु। रसुलु जो है वो जमा मुकस्सर आकिल अस्मा है, जमा मुकस्सर आकिल इसम है। तो उसके साथ जो इसमें इशारा आया वो वाहिद मुअन्नस आया, तिल कर रसुल। तिल का जो है ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। मगर मैंने आपको एक इस्तिस्नाई कंडीशन दे दी, एक एक्सेप्शनल रूल बताया कि जब भी हमारे पास जमा मुकस्सर आकिल होगा, जैसे यहाँ पर रसुल आपने देखा, तो रसुल जो है ये जमा मुकस्सर आकिल है, उसके लिए हम वाहिद मुअन्नस का सेगा इसमें इशारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लफ्ज आया है तिल कर रसुल। रूल के हिसाब से यहाँ पर उलाइकर रसुल आना चाहिए, मगर मैंने आपको एक इस्तिस्नाई कंडीशन दे दी। ये अक्सर और बेशतर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तिल का कैसे इस्तेमाल हुआ जबकि हमारे पास जमा का सेगा है। तो इसका ये एक रूल आप याद रखिएगा, एक्सेप्शनल रूल है, ये फॉलो नहीं करता जो हमने टेबल इसके सामने इससे पहले बयान किया था। इसके बाद हमारे पास चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, जिसमें आप इसम को मारिफा पाएंगे। मारिफा मतलब प्रॉपर पाएंगे। उसको कहते हैं इसमें मौसूल या इसमें मौसूला, इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। यानी ये ऐसा इसम है जो दो जुमलों को मिलाता है। ऐसा इसम जो दो जुमलों को मिलाता है उसको हम कहते हैं इसमें मौसूला, और जमा में हम कहेंगे अस्माए मौसूला। उर्दू में जब हम देखते हैं अस्माए मौसूला को, तो उर्दू में हम देखते हैं जो, जिसने, जिनका। ठीक है ना, ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं दो अस्मा को मिलाने के लिए। क्या क्या? जैसे जो, जिसने, जिसको, जिसका, जिन्होंने, जिनका, ये उर्दू में अस्माई मौसूला इस्तेमाल होते हैं। अरबी में जब हम दो अस्मा को मिलाते हैं, उनके लिए जो अस्मा यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन अस्मा को हम अस्माए मौसूला या इसमें मौसूल कहते हैं। वो कुछ ही हमारे पास है, बेस्ड ऑन के हमारे पास मुजक्कर मुअन्नस है, या हमारे पास अदद, ये अदद के हिसाब से वाहिद तस्निया जमा है। तो हमारे पास ये टोटल में 6 इसके सेगे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लवी, अल्लवी जो है ये इसमें मौसूल है मुजक्कर वाहिद के लिए, तर्जुमा हो गया ये या वो, जो, जिसको, जिसने, जिससे। ये तमाम तर्जुमे इसके हैं एक मुजक्कर के लिए। तो ये सेगा कहलाएगा वाहिद मुजक्कर। अल्लदी कुरान मजीद में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। अगर जमा तस्निया का होगा तो हम कहेंगे अल्लदानी। अल्लदानी का तर्जुमा होता है ये या वो, जो, जिनको, जिनने, जिनसे, यानी दो मुजक्कर का। तो ये सेगा बनेगा तस्निया मुजक्कर का। जमा मुजक्कर का सेगा और कुरान मजीद में अक्सर और बेशतर ये सेगा इस्तेमाल हुआ है, वो अल्लदीना है। यानी अल्लदीना जो है ये इसमें मौसूला है, ये मुजक्कर जमा के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने जब भी हम कहेंगे अल्लदीना तो इसका तर्जुमा ये होगा कि उन्होंने, या जिनको, या ये, या वो, या जिनने, या जिनसे, इस तमाम का तर्जुमा होगा। और इसका जो माने हो गया है सब मुजक्कर, जमा मुजक्कर का सेगा। अगर मुअन्नस का आप देखेंगे इसमें मौसूला, तो वाहिद के लिए अल्लती, ये, वो, जो, जिसको, जिसने, जिससे। एक मुअन्नस के लिए जो यूज होता है इसमें मौसूल, उसको हम कहते हैं वाहिद मुअन्नस, यानी ये हमारे पास अल्लती है। अगर मुअन्नस तस्निया के लिए, ड्यूअल के लिए इस्तेमाल हो तो अल्लतानी, तर्जुमा हो गया ये, वो, जो, जिनको, जिनने, या जिनसे। दो मुअन्नस के लिए इसको हम सेगा कहेंगे तस्निया मुअन्नस। और अगर हमारे पास जमा मुअन्नस का सेगा हो तो अल्लाती, अल्लाई, दोनों आ सकते हैं, अल्लाई भी, अल्लाती भी। और ये वो तर्जुमा इसका हो गया ये, वो, जो,
जिनको, जिनने, जिनसे, ये सब मुअन्नस इसका तर्जुमा होगा माने, यानी जमा मुअन्नस का ये सेगा है। फिर से यहाँ पर मैंने स्टार्स बनाए, अभी चूंकि लेक्चर नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि अल्लादानी और अल्लातानी ये दोनों जो है ये हमारे पास रफा की कंडीशन में होगा तभी होगा, और नस्ब और जर में होगा तो अल्लादाइनी अल्लाताइनी होगा। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि जमा मुकस्सर गैर आकिल अस्मा, ऊपर जो था वो जमा मुकस्सर आकिल अस्मा थे। अगर हमारे पास जमा मुकस्सर गैर आकिल किसको कहेंगे अरबी में? मैंने आपको सामने अर्ज किया था इंसान, जिन और फरिश्ते, इन तीन के अलावा जो भी हमारे पास अरबी में है उनको हम कहते हैं गैर आकिल। अगर इन्हीं गैर आकिल का जमा मुकस्सर होगा, मुकस्सर मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में, ब्रोकन हमारे पास जमा होगा, ठीक है। इन्हें जमा मुकस्सर गैर आकिल अस्मा के लिए इसमें इशारा और इसमें मौसूला हमेशा वाहिद मुअन्नस आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हादिही अमवालुकुमुल्लाती या अमवालुकुमुल्लती, यहाँ पे भी आपने देखा ये जो है जमा मुकस्सर गैर आकिल आपके सामने, तो इसके लिए जो इसमें मौसूल इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमा हो गया ये तुम्हारे माल जो। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो एक्सेप्शंस हमारे पास है, अदरवाइज जब भी आप इसमें मौसूला को देखेंगे ये फॉलो करता है मुज़क्कर मुअन्नस, और हमारे पास जो अदद के तीन सीरीज है वाहिद तस्निया जमा उसको फॉलो करता है। बस सिर्फ हमारे पास जब इसमें जमा मुकस्सर गैर आकिल हमारे पास अस्मा होंगे जिनका मैंने जिक्र पिछले लेक्चर में किया था, तो उस वक्त जो इसमें इशारा हो या इसमें हमारे पास मौसूल हो वो हमारे पास वाहिद मुअन्नस ही आते हैं। एग्जाम्पल सूरह निसा की आपके सामने आयत है। इसके बाद हमारे पास पांचवी किस्म है जब हम देखेंगे कि इसम जो है ये मारिफा होगा, यानी उस वक्त इसम को आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, वो है जिसको हम कहते हैं इसम मुअर्रफ बिल्लाम, या इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं इसम मुअर्रफ बिअल्फी वलामी, या सिंपली आप बिलाम भी कह सकते हैं, इसम मुअर्रफ बिल्लाम। यानी ऐसा इसम जो एक नॉर्मल इसम था, कॉमन नाउन था, मगर उसके सामने जब आप अलिफ लाम लगा देते हैं तो वो इसम मारिफा बन जाता है, वो नकिरा से कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में तब्दील हो जाता है। यानी ऐसा प्रॉपर नाउन जो कंडीशनल प्रॉपर नाउन है, असल में वो नॉर्मल नाउन था, कॉमन नाउन था, मगर आपने चूंकि उसको अलिफ लाम लगा के प्रॉपर बना दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है किताबुन। किताबुन का तर्जुमा होता है कोई किताब, ये कॉमन नाउन है, कोई भी किताब हो सकती है, मगर अगर आप किताबुन को अलिफ लाम पहले लगाएंगे तो ये बन जाएगी अल किताबु, क्योंकि अलिफ लाम लगाने के बाद जो इसकी तनवीन है वो खत्म हो जाती है, किताबुन से वो बन जाएगा अल किताबु। अब जब आपने अल लगा दिया तो अल लगाने के बाद अब ये कॉमन नाउन जो है ये प्रॉपर नाउन बन गया, ये बन गया खास किताब, एक मखसूस किताब। इंग्लिश में कहेंगे द बुक, द, क्योंकि जब हम लगाते हैं ना आर्टिकल टी द लगाने के बाद जब कोई भी कॉमन नाउन प्रॉपर बन जाता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इसम मुअर्रफ बिअल्फी वलाम, या सिंपली इसम मुअर्रफ बिलाम, ठीक है, मुअर्रफ बिल्लाम इसको कहते हैं। इसको हम लाम को लामी तारीफ भी कह सकते हैं, याद रखिया चाहिए, ये जो अलिफ लाम हमने पहले लगाया तो इसको हम लामी तारीफ कह सकते हैं। तो ये पांचवी किस्म है जब आपके सामने इसम जो है वो मारिफा हो सकता है, प्रॉपर बन सकता है, अदरवाइज बाकी जब भी आप अस्मा देखेंगे उस वक्त जो इसम है वो कॉमन हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि मारिफा की जो मजकूरा मैंने आपके सामने चार किस्में बयान की, उस वक्त इसम के सामने अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास खास है। मिसाल के तौर पर इसमें अलम किसी का नाम होगा तो आपको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं, जैसे मोहम्मद, जब आपने मोहम्मदुन लिखा तो वो ऑलरेडी प्रॉपर है, आप अल मोहम्मदु नहीं कह सकते। खालिद आपने बताया वो ऑलरेडी प्रॉपर है, किसी का नाम अल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास इसमें मौसूला है, या इसी तरह हमारे पास इसमें ज़मीर है, इसी तरह हमारे पास इसमें इशारा है, उनको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। ये पांचवी किस्म जो है जिसको मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं, ये कॉमन नाउन से आप उसको प्रॉपर बना सकते हैं लामी तारीफ या अलिफ लाम लगाने से, ठीक है। तो अल हाजा
या अल मोहम्मदू, जैसे हमारे पास ना जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम जो अपनी अरबी इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं किसी के सामने भी अलिफ लाम लगा ले वो प्रॉपर बन जाएगा। जो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है उसको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, मगर आप कॉमन नाउन को अलिफ लाम लगाने के बाद प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। तो ये तो था इस्म की गुंजाइश या कैपेसिटी या वसअत के हिसाब से इस्म की पहली किस्म, जिसको हम नाम दिया था इसमें मारिफा। अब इसमें नकरा क्या होता है, याद रखना चाहिए, हर वो इस्म जो इसमें मारिफा के 5 अकसाम में किसी से भी ताल्लुक ना रखती हो, वो हमारे पास इसमें नकरा होगा। मिसाल के तौर पर वालादुन लड़का, वालादान ये 2 लड़के, औलादुन बहुत सारे लड़के, तो ये तमाम जो सेगे हमारे पास है ये इसमें नकरा है। इसी तरह इसमें नकरा बिलहाज तर्जुमा भी हो सकता है, बिलिहाज तर्जुमा भी हो सकता है, जिसको हम इसमें नकरा बिलिहाज तर्जुमा, यानी इसमें नकरा का तर्जुमा जो 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 होता है वो क्या होता है, एक, कोई, चंद या कुछ। जब भी आप तर्जुमा करेंगे ना, जब भी आप देखेंगे किताबुन, इसका तर्जुमा क्या होगा, कोई किताब, कुछ किताब, है ना, कुछ जगह, ठीक है। मिसाल के तौर पर वलदुन का तर्जुमा क्या होगा, वलदुन का तर्जुमा लड़का नहीं है, इसका तर्जुमा होगा कोई लड़का, एक लड़का। या औलादुन का जो तर्जुमा है वो है चंद लड़के। याद रखिएगा, जब भी आप मैं कहूंगा लड़का तो वो अल वलदु होगा, वो मारिफा होगा। जब भी आप तर्जुमा करेंगे नकिरा के हिसाब से, याद रखना चाहिए नकिरा का जो तर्जुमा होता है उसका तर्जुमा हमेशा कोई, कुछ, ठीक है ना, चंद, ऐसे आप पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर उसका तर्जुमा सही होगा। और इसमें नकरा की जो निशानी है, याद रखना चाहिए, इसमें नकरा की निशानी यह है कि आखिर में इसमें नकरा के आप तनवीन देखेंगे, 2 पेज देखेंगे, 2 जबर देखेंगे, 2 जेर देखेंगे, तो ये निशानी है कि ये हमारे पास जो इसम है ये हमारे पास मतलब नकरा है, सिर्फ उन अस्मा को छोड़ के जो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। जैसे खालिदुन, खालिदुन को आप ये ना समझिएगा कि आखिर में हमारे पास चूंकि तनवीन है तो ये नकरा होगा, वो ऑलरेडी प्रॉपर है, ठीक है ना। मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूं कि जब भी आप कॉमन नाउन देखेंगे तो आखिर में अगर आप 2 जबर 2 जेर 2 पेज देखेंगे और वो प्रॉपर ना हो, वो उन 5 अकसाम में ना हो, तो आप याद रखिएगा कि वो उस वक्त इसम जो है इसमें नकरा होता है। तो आखिर में एंड करने से पहले आपके सामने मैं एक जल्दी से खाका पेश करूं। हमने आज जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि इसम की जो कंडीशन है, इसम को जानने के लिए हमें सबसे पहले 4 चीजों का इल्म होना जरूरी है, 4 चीजों के मुतलिक हमें इल्म होना जरूरी है जब भी हम किसी इसम को अरबी में जानते हैं। सबसे पहले जिन्स, और जिन्स के बारे में हमें पता है कि या तो ये मुजक्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा, क्योंकि 2 ही किस्में हमारे पास जेंडर के हिसाब से इसम की है। और लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। दूसरा है इसम के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हम अस्मा शुरू करेंगे, अरबी में हम इसम शुरू कर रहे हैं, हमें अदद के बारे में पता होना चाहिए। और अरबी में मैंने बताया अदद के हिसाब से जो इसम है या तो वो वाहिद होगा, एक सिंगुलर, या वो ड्यूअल होगा, 2, या फिर प्लुरल होगा, 2 से ज्यादा। आम जबानों से मुख्तलिफ है अरबी जबान कि इसमें एक के लिए भी अलग है, 2 के लिए भी, और 2 से ज्यादा को जमा कहते हैं। दूसरी जबानों में वाहिद और जमा है, इसमें वाहिद ड्यूअल और जमा है, वाहिद तस्निया और जमा है, वाहिद मुसन्ना और जमा है, अलग अलग नाम है। तीसरा जो आज हमने पढ़ा वो वसात के बारे में, कि जब भी हम इसम के बारे में जानेंगे हम ये जानेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर इसम है या कॉमन नाउन है। प्रॉपर जिसको हम मारिफा कहते हैं, और कॉमन जिसको हम नकरा कहेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हम जानेंगे अरबी का जो इसम है अरबी हालत के हिसाब से क्या होता है। याद रखना चाहिए अरबी हालत जो है ये अरबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जुजू है, खासा है। और अरब अगर आपके दिमाग में और समझ में बात आ गई तो बहुत सारे मसले, तकरीबन 70-80% जो अरबी का जो नहव है, नहवी इल्म है, वो आपके दिमाग में इंशाल्लाह आ जाएगा। फिर आज हमने जो जाना वसत के बारे में, हमने ये जाना कि वसत के एतबार से हमारे पास इसमें मारिफा भी हो सकता है, नकिरा भी हो सकता है। मारिफा कब होगा, या इसमें अलम होगा प्रॉपर नाउन, या इसमें ज़मीर होगा जिसको हम कहेंगे इसमें ज़मीर। इसी तरह इसमें इशारा होगा। इसमें इशारा का मतलब होता है जिसमें आप इशारा कहते हैं, इसके लिए करीब के सेगे हैं, बईद के सेगे हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा। उसको मैंने आपके सामने 14 का टेबल बताया।
इसके बाद इसमें मौसूला होगा वो अस्मा जो दो अस्मा को आपस में जोड़ते हैं, जिनका सेगा मैंने आपके सामने 3 बताया। इसी तरह इसमें इशारा हमने पढ़ा, जिसमें इशारा दिया जाता है, दूर या करीब का हम इशारा करते हैं, और हमारे पास अस्मा इशारा 12 सेगे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हादा, हादान, हाउलाई, इसी तरह हादिही, हातान, हाउलाई, इसी तरह तिलका, तानिका, उलाइका, इसी तरह है हमारे पास इन्हें इशारे के लिए हमारे पास जो इस्तेमाल है वो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। और इससे पहले जो हमारे पास इसमें इन्हें ये जो पहले था ये हमारे पास इसमें ज़मीर था, और इशारे के लिए है हादा, हादान, हाउलाई, हादिही, हातान, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। उसके बाद हमने अरबी ज़ुबान में इसमें मौसूला का बारे में पढ़ा, और मैंने बताया इसके लिए हमारे पास 6 सेगे हैं, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदैनी, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती भी आएगा, अल्लाई भी आएगा। और आखिर में हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, इस्म को हम बना सकते हैं कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं इस्म मुअर्रफ बिल्लाम, यानी अलिफ लाम लगाने के साथ, जिसको हम लामी तारीफ भी कहते हैं। किसी कॉमन नाउन को आप प्रॉपर नाउन बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।